ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण मास में आप सभी शिव भक्तों का हृदयस्थ भाव से स्वागत है। ज्योतिष विमर्श में हम आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। देवियों और सज्जनों, पवित्र श्रावण मास में शिवार्चन की धूम रहती है। चतुर्दिक भगवान शिव की आराधना, पूजा और उपासना चल रही है। लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं, पवित्र तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं, महामृत्युंजय का पाठ हो रहा है, शिवार्चन हो रहा है। और ऐसे में हम भगवान शिव के वास के बारे में जो जिज्ञासा आप सबके द्वारा व्यक्त की गई है, उसके संबंध में मैं अति संक्षिप्त आपको बताना चाहूँगा। यद्यपि इस संबंध में हमारा एक विस्तृत वीडियो पहले से अपलोड है, लेकिन आज हम अति संक्षेप में आपको इसके बारे में बताएंगे। श्रावण मास में वैसे तो किसी भी सोमवार को, शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन शिवालयों में शिवलिंग के ऊपर, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कभी भी रुद्राभिषेक आदि कर्म कर सकते हैं। किंतु यदि आप घर में रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं, शिवार्चन कराना चाह रहे हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराना चाह रहे हैं, तो शिववास का विचार किया जाता है। शिववास के विचार की 3 जो मुख्य चीजें हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। नंबर 1 कि किस तिथि को भगवान शिव का कहाँ वास होता है, इसके बारे में यह प्रचलित श्लोक है कि तिथिम च दुगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितम मुनभिस्ति हरेद्भागम शेषम शिववास उच्यते। अर्थात तिथि को दूना करके उसमें 5 को जोड़ करके 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह शिववास है। इसमें 2 बात ध्यान रखने की है। प्रथम तो यह कि यदि कृष्ण पक्ष की तिथि है तो सबसे पहले तिथि में 15 जोड़ेंगे, फिर उसका दूना करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे। एक बात। शुक्ल पक्ष में जो तिथि है उसको दूना करके 5 जोड़ करके 7 से भाग देंगे। दूसरी बात ये कि 1 से 6 तक शेष बचेगा। अगर 0 शेष बचता है, अर्थात भाग में पूरा भाग चला जाता है, तो ये मानेंगे कि 7 शेष है, क्योंकि भगवान के फल का 1 से लेकर के 7 तक का निदर्शन किया गया है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0, 0 बच गया, अर्थात 7 बच गया। तो किस दिन भगवान शिव कहाँ रहते हैं, इसके बारे में जो हमारी व्यवस्था है वह यह है कि एकेन वास कैलासे, द्वितीये गौरी सन्निधौ, तृतीये विश्वारूढ़, सभायां च चतुर्थके, पंचमे भोजने चैव, क्रीडायां च रसात्मके, श्मशाने सप्तमे चैव शिववास प्रकीर्तितम। अर्थात एकेन वास कैलासे, अगर 1 शेष बचता है तो यह माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर हैं। द्वितीय गौरी सन्निधौ, 2 अगर शेष बचता है तो गौरी जी के साथ हैं। तृतीय विश्वारूढ़, अगर 3 शेष बचता है तो यह माना जाता है कि नंदीश्वर भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं। और सभायाम च चतुर्थके, अगर 4 शेष बचता है तो सभा में है। 5 शेष बचता है पंचमे भोजने चैव, भोजन में है। और क्रीडायाम च रसात्मके, अगर 6 शेष बचता है तो क्रीड़ा में है। और 7 शेष बचता है श्मशाने सप्तमी चैव शिववास प्रकीर्तित। अगर श्मशान अर्थात से 7 शेष बचता है तो यह माना जाता है कि श्मशान में है यह शिववास। इस तरह से यह नियम है कि शिववास कहाँ है, उसकी गणना इस प्रकार से करेंगे। अब तीसरा जो बिंदु है वो यह है कि इसका फल क्या है, 1 का क्या फल है, 2 शेष है तो क्या फल है, 3 है तो क्या फल है। तो इसके बारे में यह कहा गया है, इसके बारे में जो व्यवस्था है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। कैलासे लभते सौख्यम, अर्थात अगर 1 शेष है तो ये माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश में है, जैसा कि मैंने पूरे श्लोक में बताया। तो कैलासे लभते सौख्यम, अगर कैलाश में है और ऐसे में आपने शिवार्चन किया, रुद्राभिषेक किया, महामृत्युंजय पाठ कराया, तो सौख्य की प्राप्ति होगी। गौर्याम च सुख संपदौ, 2 शेष बचने पर गौरी जी के साथ हैं और सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी। वृषभे भीष्ट सिद्धि स्यात्, अगर वृषभ पर है, नंदीश्वर भगवान पर बैठे हैं, तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। और अगर 4 शेष बचता है तो संताप कारक, सभायाम संताप कारक,
अगर 4 शेष बचता है तो सभा में है और ये संताप कारक है, अर्थात इस दिन रुद्राभिषेक करना अभीष्ट नहीं है। अब भोजने च भवेत पीड़ा, अगर भोजन में है अर्थात 5 शेष बचता है तो भी पीड़ा कारक है। ऐसे समय में भी शिवार्चन रुद्राभिषेक करना उपयुक्त नहीं है। और क्रीड़ायाम कष्टमेव च, अगर क्रीड़ा में है तो कष्टकारक होगा। और श्मशाने मरणम गेयम, अगर श्मशान में है तो मरण के समान है, अर्थात यह भी अशुभ है। तो शिववासम विचारेत, इस प्रकार से शिववास का विचार करना चाहिए। अर्थात अगर 1 शेष बचता है तो कैलाश पे रहें, रुद्राभिषेक कीजिए, शिवार्चन कीजिए, महामृत्युंजय का पाठ कराइए। 2 शेष है गौरी जी के साथ हैं, ऐसे में भी ये सारे कर्म करिए। 3 शेष है ब्रजभारूढ़ हैं, ऐसे में भी शिवार्चन रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का पाठ कराइए। किंतु 4, 5, 6 या 7 शेष है तो ऐसे में भगवान शिव क्रमशः सभा में है, भोजन में है, क्रीड़ा में है और श्मशान में है। ऐसे समय में रुद्राभिषेक, शिवार्चन, महामृत्युंजय का फल उचित नहीं होगा। यह शिववास का अति संक्षिप्त वर्णन मैंने आपसे किया। आप इस पवित्र माह में भगवान शिव की पूजा करें, अर्चना करें, आपको अभीष्ट की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान शिव भावी हुमेट सकह त्रिपुरारी उनको कहा गया है, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको अभीष्ट की प्राप्ति हो, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।